नमस्कार, वंदे मातरम। आइए आज हम हमारा नया चैप्टर वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा वाला जो चैप्टर होता है ना, उसे हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको पूरा वो चैप्टर है ना पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए याद रखना है कौन सा चैप्टर है हमारा, वृत्त, जीवा। आपको बगल में लिखा दिख रहा होगा कि वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा। ठीक है, आजकल इम्पोर्टेंट तो ये हो गया है कि हर एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है ना वो बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से डालने लगा है। एडवांस से कहीं प्रायिकता से डाल देगा, कहीं वृत्त जीवा से डाल देगा कोई सवाल, कोई वो आयतन से आ जाएगा, कोई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वो एग्जाम वाले डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज हम वृत्त, जीवा, स्पर्श रेखा देख रहे हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर का पता चल गया कौन सा है, वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए अब उसके कुछ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। देखिए इसमें आपका, देखिए कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अगर दो वृत्त आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब बाहर से टच कर रहे हैं, तो उनको स्पर्श करते हुए मैक्सिमम कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। तो याद रखना है उनको, देखिए स्पर्श करते हुए मैक्सिमम 3 लाइनें खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगर क्या पता चला आपको कि अगर दो वृत्त आपस में जुड़े हुए हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितनी लाइनें खींच सकते हैं आप? 3 लाइनें। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जो वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए मैथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका क्या होता है, वो उनको मतलब ये पेडागोजी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब बताइए अगर दो वृत्त बाहर से टच हो रहे हैं तो उससे मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं निकल सकती हैं, तो दोनों को टच करते हो कितनी? 3। ठीक है, ऐसे देखिए अगर उन्होंने, देखिए ये हो गया क्या, बाहर से टच कर रहे हैं, वो इस तरीके से ही पूछ सकता है कि बताइए अगर दो वृत्त हैं जो अंदर से स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से, तो उनमें मैक्सिमम टच करते हुए स्पर्श रेखाएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो उसमें याद रखना सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से दोनों को टच करते हुए सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है, और आपसे इस तरीके से ही पूछ सकता है कि अगर बताइए कि आपसे 2 वृत्त दे दिए उसने। ठीक है, आपसे 2 वृत्त दे दिए, उसने बोलिए बताइए अगर 2 वृत्त कुछ दूरी पर बने हुए हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो कितनी स्पर्श, मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो याद रखना है इससे मैक्सिमम 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट। कितना? मैक्सिमम 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, 2 तो ये हो गई, और एक इसको ऊपर से टच करेगी और एक ये नीचे से टच करेगी। तो टोटल 1 2 3 4 कितनी है? अगर 2 वृत्त, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे, याद रखना 2 वृत्त अगर बाहर से टच हो रहे हैं तो मैक्सिमम 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगर 2 वृत्त आंतरिक मतलब अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर 2 वृत्त कुछ दूरी पर बने हुए हैं और एक दूसरे से संपर्क नहीं रखते, एक दूसरे को टच नहीं करते, तो मैक्सिमम 4 लाइनें उनको दोनों को स्पर्श कर सकती हैं, स्पर्श रेखाएं उन दोनों से लेकर खींची जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया, और जो चीज़ समझ में ना आए तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया लिखते जाएं, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऐसे से ऐसा ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि मान लो 2 बिंदु हैं। ठीक है, ये 2 बिंदु दे दिए उन्होंने कि इन 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। याद रखना जब भी 2 बिंदुओं की बात हो तो उन 2 बिंदुओं से हम अनंत जितने चाहें उतने वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 2 वृत्त को टच करके कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आप जितने चाहो उतने वृत्त खींच सकते हैं, इससे कोई सीमा नहीं है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे आप वृत्त खींच सकते हैं। कब? जब 2 वृत्तों से पूछा जाए। ठीक है, अगर उसमें पूछा जाए अगर 3 बिंदुओं से कोई वृत्त पास होता है, ठीक है, 3 बिंदुओं से
वृत्त पास करते हुए अधिकतम कितने गोले वृत्त बनाए जा सकते हैं। याद रखना, इससे सिर्फ अगर 3 बिंदुओं के बारे में आपसे पूछता है तो सिर्फ एक ही वृत्त बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको एक चीज़ और पूछ लेता है कि वो आपसे कभी कभी केंद्र से आपको, ये केंद्र है, ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, यहाँ से जब स्पर्श रेखा खींच दी जाती है तो यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। क्या हुआ इसकी, इस चीज का मतलब, इस चीज का मतलब हुआ कि अगर एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है और अगर उस पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अगर कोई किसी स्पर्श रेखा पर केंद्र से डायरेक्ट लंब डाला जाता है तो ये जो कोण यहाँ बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपने क्या समझा यहाँ कि अगर 2 बिंदुओं की बात हो रही है तो इस बात को याद रखना है, 2 बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, अनंत। लेकिन अगर यहाँ 3 बिंदुओं की बात करते हैं कि अगर कोई वृत्त 3 बिंदुओं से पास होकर बनाया जाता है तो सिर्फ एक ही वृत्त बनाया जा सकता है। अगर वृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो यहाँ कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए हम आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ। ठीक है, चलिए देखिए, आप जैसे अपन चलिए इसको समझते हैं कि देखिए, एक अगर आपको वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इस तरीके से ये केंद्र से भी बना दिया उन्होंने। ठीक है, कहाँ, देखिए पॉइंट एक ही है, पॉइंट क्या है, समान है। ये वाला भी देखिए, देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और ये इधर त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये 2 पॉइंट आपको दे दिए। याद रखना है कि दोनों पर दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं, एक ही, मतलब 2 बिंदु जो हैं मतलब सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी यही निकल रहा है और ये भी यही दो पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये चीज़ बहुत रूल में काम आती है। इस वाले चैप्टर में ये रूल बहुत ज़्यादा काम में आता है। याद रखना, याद रखना, ये देखिए, ये अगर x है तो ये कोण 2x होता है हमेशा। वृत्त में अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है, अगर त्रिभुज दोनों पॉइंट से बराबर निकल रहे हैं, मतलब दोनों त्रिभुज दोनों मतलब 2 पॉइंट से निकलते हैं, समान पॉइंट से निकलते हैं, तो जो ये परिधि पर कोण बना होता है, ठीक है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं केंद्र वाला कोण परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट देखिए, ये क्या है, अपन को सवाल सॉल्व करने में भी मदद करता है ये सवाल। ठीक है, आपसे ये पेडागोजी में पूछ सकता है, उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए अगर परिधि पर कोई कोण बना हुआ है और केंद्र पर बना हुआ है तो दोनों में क्या संबंध होगा, तो ये संबंध होगा कि परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकता है कि केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, इस तरीके से दे सकता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये इसका दुगना याद रखना। अगर जैसे मान लो एक ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ठीक है, अगले पता चला वो यहाँ से आपको एक स्पर्श रेखा निकाल के दे दे। मतलब स्पर्श रेखा मतलब होती है, देखिए स्पर्श रेखा मतलब समझना आप, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये वृत्त है, स्पर्श रेखा क्या होती है, इसको टच करते हुए कोई रेखा निकली कहीं से भी, टच अगर सिर्फ टच कर रही है, ठीक है, टच करते हुए अगर कोई रेखा लेके स्पर्श मतलब छू रही है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा क्या होगी, वृत्त को छूती हुई निकल रही है। ठीक है, बाहर से, अंदर बिल्कुल नहीं है, अंदर बिल्कुल नहीं जा रही है। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी मतलब होता है इसमें उसने छेद कर दिया, मतलब अंदर घुस रही है। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया प्रतिच्छेद। ठीक है, आपसे बोला जाता है अगर आपसे बोला जाता है कि
और क्या हो सकता है, चाप। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो समझ लो। ये क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ये होती है स्पर्श रेखा। अगर वो चाप की बात करता है, चाप होती है कि ये, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये क्या हमारी परिधि होती है, परिधि। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। ठीक है, परिधि पर 2 पॉइंट बना गया। अब वो परिधि पूछे, वो सॉरी चाप पूछे, तो चाप क्या होती है, ये हमारी चाप होती है, ए से बी तक की दूरी। अगर आपसे बोला जाए छोटी चाप, तो छोटी चाप ये होगी, और बड़ी चाप पूछे तो बड़ी वाली चाप ये होगी। ठीक है, तो याद रखना ये चाप क्या होती हैं, ये होती हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये चैप्टर में बहुत चीज़ें काम में आने वाली हैं, काम में आने हैं आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल जाएगी फिर। ठीक है, ये तो छोटी बेसिक चीज़ें सबको पता है, लेकिन मैंने सोचा शायद किसी को नहीं पता हो तो उसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, स्पर्श रेखा अगर किसी पॉइंट से स्पर्श रेखा खींच कर दे दे, मतलब यहाँ से भी दे सकता है वो स्पर्श रेखा, और यहाँ से भी दे सकता है, कहीं से भी बना सकता है, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी। ठीक है, कई बार पूछ लेता है बताइए ये कोण, जो ये कोण है, ये कोण है, ये कितना होता है। ठीक है, तो ये कोण हमेशा याद रखना है, ये परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। आया आप लोगों को समझ में? अगर नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर सुविधा उपलब्ध कराऊंगा कि जैसे आपको छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करा सकूँ। ठीक है, याद रखना क्या समझ में आया आपको कि अगर हम एक पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचते हैं और तो अगर उसका कोण पूछा जाता है तो उस स्पर्श रेखा वाला कोण परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये एग्जाम में भी सवाल के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, और ये आपके पेडागोजी के लिए भी। देखिए वर्ग 1 वर्ग 2 के पेपर चलने वाले हैं तो ये चीज़ बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ, अगर समझ में नहीं आता लिख लो। ठीक है, जितनी बार देखोगे आपको कुछ ना कुछ नया देके जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपको एक व्रत बनाकर दे दिया उसने, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये हम जानते हैं ये व्यास होता है। ठीक है, ये व्यास होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जैसे मान लो ये ए पॉइंट दे दो, ये केंद्र का पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनाया जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। देखिए जी यहाँ से क्या जी वृत्त, वो आपको सॉरी व्यास दे दिया है। ठीक है, अगर आप देखिए तो आधा वृत्त आपने काट दिया, तो अर्धवृत्त में कहीं भी आपका अगर कोण बनाया जाए तो हमेशा 90 डिग्री। जैसे कि देखिए, जैसे एक कोण हमने ये बना दिया, ठीक है, एक कोण हमने ये बना दिया, देखिए ये बन रहा है ना, कहीं भी बना दीजिए आप। ठीक है, आपको नीचे बनाना है, नीचे बना दीजिए, कहीं भी जहां भी आपका मन करे वहां ऐसे कोण बना दीजिए, त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है, ऐसा समझ में? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये कोण बन रहे हैं, याद रखना, जो ये जो ये कोण बनाए हुए हैं हमने, ये कोण, ठीक है, अर्धवृत्त में देखिए ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इस बात को याद रखना है कि मान लो केंद्र यहाँ है और ये जो आपका जो लाइन है, तो यहाँ से आपको लाइन खींची है, उसके बाद आप सोचो अब मैं यहाँ से लाइन लेके 90 डिग्री का कोण बना दूँ तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये मैं व्यास की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये कहाँ से हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रही है। क्या है, वृत्त के सेंटर से पास हो रही है लाइन, इसलिए जब सेंटर से पास होती है लाइन तभी ये क्या होता है, ऊपर या नीचे कहीं भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और ये देखिए एक सेंटर के नीचे है तो ये व्यास कहलाता है, ये जीवा कहलाती है। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर कोई लाइन सेंटर से मतलब केंद्र से पास होती है तो उसको व्यास बोलते हैं, और अगर वो कोई वृत्त है, ठीक है, अगर वृत्त के सेंटर से ना होकर ऊपर नीचे कहीं से भी अगर लाइन निकल रही है तो उसको जीवा बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो ये जरूर माइंड में रखना कि अगर लाइन केंद्र से पास हो रही है और तभी आप अर्धवृत्त से आप कोई भी कोण बनाएंगे तो आप क्या होगा, वो आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मान लो ये लाइन जरूरी थोड़ा ना बीच में से जाए, ऊपर नीचे भी तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन इसको आपको अलग से समझना पड़ेगा। देखिए
अगर ये लाइन ऊपर या नीचे कहीं से भी ऊपर या नीचे से जाती है तो याद रखना ये कोण जो बनाते हैं हम, कहीं भी आप कोई भी कोण बना दीजिए तो याद रखना जो ये कोण बन रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा लेस देन 90 मतलब 90 से कम होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, 90 से कम होंगे। किसमें, देखिए इसके नीचे है, देखिए वृत्त का बड़ा भाग ऊपर साइड है, तो अगर बड़े भाग पर आप अगर बना रहे हैं कोई कोण कोई त्रिभुज तो क्या होगा, वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। ठीक है, और अगर वहीं आप छोटे भाग में अगर कोण बनाएंगे और कोई भी बनाएगा तो याद रखना ये हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। कितना होगा, ग्रेटर देन 90, देखिए ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। ठीक है, याद रखना क्या आया समझ में, ये बात याद रखना 90 और 180 के बीच में होगा कोण, कि अगर वृत्त के छोटे पार्ट के साथ अगर हम कोई कोण बनाते हैं तो ये 90 और 180 के बीच में होगा, और ये कोण जो बड़े भाग में हमने बनाए हुए हैं ये हमेशा 90 से कम होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझिए, एक दो बार वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आपको एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन इन एनी केस अगर नहीं आता है तो आप अगर दोबारा देख लेते हैं तो एकदम एक बेस्ट तरीके से आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में मुझे वीडियो काटना पड़ा। आप लोग मैं बताऊं कि प्रॉब्लम ये आती है कि मैं वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूं तो उसमें ब्लर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस ब्लर को हटाने के लिए मुझे वीडियो में कट लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, हम ये इस कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे कि देखिए अगर आपको चक्रीय चतुर्भुज के बात कहा जाए सवाल में कि बताइए कि चक्रीय चतुर्भुज में आपको कोई भी चक्रीय चतुर्भुज दे देगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि जो चतुर्भुज है उसके चारों कोने कहाँ से होकर निकल रहे हैं, देखिए परिधि पर चारों पॉइंट टच कर रहे हैं। ठीक है, दो तरह के हमारे पास चतुर्भुज पूछे जाते हैं, उसमें एक तो इस तरीके से बना कर दे देता है, वो इस तरीके से बना कर देता है। ठीक है, तो वो बोलेगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, तो ये भी तो चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी तो वृत्त के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और चतुर्भुज तो है ही ये। ठीक है, लेकिन याद रखना चक्रीय चतुर्भुज वो कहलाता है जो वृत्त, देखिए जो हमारा जो चतुर्भुज बना हुआ है उसके चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर आते हैं, तभी वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट अलग हैं, इसको भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक, याद रखना जब भी चक्रीय चतुर्भुज दिया जाता है, आपसे कुछ भी पूछा जाता है, तो इस बात सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर इन दोनों कोण को प्लस किया जाए तो इनका मान 180 होता है, मतलब आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं। इसमें सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज में यही है कि आप सिर्फ इतना याद रख लो कि आमने सामने वाले कोण का मान 180 होता है, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलिए अगले देखिए, आगे देखते हैं। देखिए अगर आपको मान लो चक्रीय चतुर्भुज दिया जाता है, ठीक है, कभी एक तो बाई चांस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो बहुत मुश्किल में, लेकिन आपको अगर आप फिर भी पूछा जाए तो इस चीज़ को भी याद रख लेना। जैसे चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, उसने अगर आपको ऐसे लाइनें बना दी हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और आपसे पूछे ये कोण, ठीक है, ये कोण पूछ सकता है आपसे, ये कोण पूछ सकता है आपसे, ये कोण पूछ सकता है, ये कोण पूछ सकता है। ठीक है, ये कोण, तो याद रखना ये कोण, देखिए अगर मान लो मेरा, देखिए ये कोण मान लो अगर ए है मेरा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चक्रीय चतुर्भुज में एक कोने का, देखिए सामने हमको पता है अंदर के कोणों का मान 180 होता है, लेकिन अगर एक के बाह्य कोण का मान पूछा जाए तो दूसरे वाले सामने वाले के बराबर होता है वो कोण। ठीक है, बाई चांस पूछा जाता है, शायद आपको फंसा दे वो, लेकिन इस चीज़ को याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज में एक अंदर के त्रिभुज से सामने वाले त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट बचेंगे, ठीक है, जैसे अपन सवाल करते जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए आपसे, देखिए दो चीज़ें इस तरीके से भी पूछी जा सकती हैं कि मान लो आपको उसने दो वृत्त दे दिए, ठीक है,
एक छोटा वृत्त दे दिया और एक बड़ा वृत्त दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। ये वृत्त ढंग से नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी मान लो ये दे दिया, ठीक है। इसकी रेडियस कुछ भी दे दी, ठीक है। और इन दोनों को स्पर्श करते हुए एक लाइन अगर खींच कर देता है वो, तो बताइए इन दोनों को स्पर्श करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, ठीक है। दो वृत्त को लेकर एक लाइन खींच दिया, त्रिज्या इनकी अलग अलग दे दी है उन्होंने। मान लो उसने दे दिया इसकी त्रिज्या 2 है, इसकी त्रिज्या 3 है, तो बताइए उसमें आपसे पूछता क्या है इस सवाल में कि बताइए इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, मतलब इधर से इधर जहाँ से टच कर रहे हैं तो इसकी लंबाई पूछ लेता है। इसके लिए याद रखना इस फॉर्मूला होता है, ये आपको करना पड़ेगा। स्पर्श रेखा की लंबाई अगर हम देखते हैं तो याद रखना स्पर्श रेखा की लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई होती है कि देखिए जो यहाँ देखिए ये केंद्र से केंद्र तक की दूरी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक की दूरी, मतलब जैसे मान लो आपको दे दिया है यहाँ केंद्र दे दिया, यहाँ O1 है और जी O2 है, ठीक है। तो इन दोनों की दूरी है, मतलब क्या बोलेंगे, केंद्रों की बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है, केंद्र की बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस जो आपको इनकी त्रिज्याएं दी हैं, त्रिज्याओं का अंतर क्या होता है, त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना क्या है, अगर आपसे इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, ये दो वृत्त दे दिए जाता है, एक ऊपर से स्पर्श रेखा खींच दी जाती है दोनों को टच करते हुए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा की बताइए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो उसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा कि अंडर रूट केंद्रों के मतलब इस केंद्र से इस केंद्र तक की दूरी, केंद्रों की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, मतलब इन दोनों में त्रिज्याओं में अंतर कितना है, ठीक है। मान लो ये 2 हो गया और ये 3 है एग्जाम्पल के लिए, तो अंतर कितना हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। आपको इस तरीके से एक सवाल और पूछ सकता है कि जैसे मान लो आपको ये दे दिया है, ठीक है, दो वृत्त बना दिए, स्पर्श रेखा वो ऐसे भी खींच सकता है और स्पर्श रेखा वो ऐसे भी खींच सकता है आपसे। उसने तो देखिए दोनों जगह देखिए इधर भी दोनों जगह टच कर रही है दोनों वृत्त से और इधर भी टच कर रही है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा इधर से भी है, स्पर्श रेखा ये भी कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है वो कि बताइए कि दूरी की वो सॉरी इसके जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो इसमें याद रखना स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ होगा क्या, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस, बस इस चीज को यहाँ रखना है, त्रिज्याओं, देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ दोनों त्रिज्याएं माइनस में हो रही है, अंतर बोला था, लेकिन यहाँ दोनों त्रिज्याएं प्लस हो जाएंगी, तो त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर, बस दोनों में इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, और सब सेम टू सेम, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। चलिए आप कॉन्सेप्ट हम अगला समझते हैं, छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उसे हम देखते हैं। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या हैं, कभी कभार आपको दे देता है, एक वृत्त बनाकर दे देता है, ठीक है, और मान लो यहाँ केंद्र है, कोई भी आपको 2 लाइनें खींच कर दे दी उसने ऐसे, ठीक है। ये लाइन आपको दे देगा, मान लो ये आपको लाइन बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक ये x है और यहाँ से यहाँ तक ये y है, और मान लो उसने दे दिया यहाँ से यहाँ तक ये a है, ठीक है, और उसने पूछ लिया बताइए यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है वो, ठीक है। नहीं उसने ये 3 भुजाएं दे देगा, ये गायब कर देगा, ये गायब कर देगा, तो ये 3 दे देगा, ठीक है, पूछेगा। तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं, याद रखना क्या बनेगा, x इंटू वाई, इसका और इसका गुणा बराबर इसका और इसका गुणा, मतलब a इंटू
बी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आया समझ में? कैसे आया कि देखिए अगर आपसे कभी ऐसा दे देता है, दो एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं लाइनें और उसने 3 भुजाएं देगा आपको और चौथी की पूछेगा, तो ये आमने सामने गुणा कर देते हैं इनका, जो भी बचता है वो हमारा निकल आता है फाइनल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपने जरूर शायद 9th 10th में पीटी स्क्वायर पढ़ा होगा, तो वो भी आज यहाँ काम में आएगी आपकी। हम जब 9th 10th में पढ़ते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं इन चीज़ों का कभी यूज़ नहीं होगा, इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं जानते कि अगर आपको नौकरी चाहिए है और एग्ज़ाम पास करना है तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ इसे ये P हो गया, ये T हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट आप A मान लो और ये पॉइंट B मान लो, ठीक है। याद रखना इसे अपन पीटी स्क्वायर का थ्योरम बोलते हैं, 9th या 10th में थी शायद, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि पी का मतलब PT का होल स्क्वायर बराबर होता है AP और BP, मतलब AP इंटू BP। इस चीज़ को बस इतनी सी चीज़ याद रखना है, क्या है, PT का स्क्वायर बराबर AP और फिर इंटू में BP, ये होता है PT स्क्वायर। बस इतना याद रखना, आपको एग्जाम में वैल्यू दी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक चीज़ और पूछ सकता है वो कि आपको एक व्रत बनाकर दे देगा वो इस तरीके से, ठीक है, और 2 इससे प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच देगा वो, ठीक है। ऐसे P हो गया, इसे आप A मान लो, B मान लो, इसे C मान लो, इसे D मान लो, ठीक है। ये पॉइंटों को हमने मान लिया है, ठीक है, ये पॉइंटों को ABCD मान लिया हमने, ठीक है। इससे पूछ सकता है कोई भी कि इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए या इसकी लंबाई, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से क्या करना है, देखिए सेम टू सेम PT स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए याद रखना AP इंटू BP क्या होगा, क्या होगा AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP, CP इंटू DP। आया समझ में? क्या आया समझ में कि जब भी आपको एक बाहर बिंदु से 2 लाइनें प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जाती हैं और आपसे पूछा जाता है इसकी लंबाई बताइए या इसकी लंबाई बताइए, इसकी या इसकी, किसी की भी पूछ ले, तो याद रखना क्या होता है, AP इंटू BP, ठीक है, और ये होता है CP इंटू DP, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है बस इन पर करते जाओ, पूरा मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा आपको चैप्टर मिनटों में खत्म हो जाएगा, इतना बढ़िया तरीके से आपको सवाल समझ में आएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखना, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आता है तो अगर और अच्छे से करना है तो दोबारा जरूर देखना वीडियो, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और देखिए अब थोड़ा हम क्वेश्चन लगाते हैं 1-2 उदाहरण के, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं जो अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी के बेस पर आप देखेंगे कि अपन तो क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एक छोटा सा उदाहरण में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। हम थोड़ा उदाहरण लगाते हैं, मज़ा आएगा। देखिए वीडियो ध्यान से देखना, जो चीज़ समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोगों की क्वेरीज मुझे पता नहीं चलेंगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा अगर मुझे पता चलता रहेगा तो मैं और अच्छे से कोशिश कर सकता हूँ बनाने की, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन अगला है, देखिए तो थोड़ा उदाहरण का क्वेश्चन देख रहे थे हम, ठीक है। चलिए उदाहरण का क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पता चलेगा किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे कि मान लो आपको उसने बोल दिया है कि ये मार्कर चल नहीं रहा यार, क्या हो गया भाई,
ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हाँ अब आया ना, ये मार्कर शायद ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा चल रहा है। चलिए जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जैसे उदाहरण के लिए हमको दिया गया है, देखिए इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे मान लो ये वृत्त दे दिया है आपको, ठीक है, ये कोण दे दिया है इन्होंने, इस तरीके से बना के दे दिया है इन्होंने हम लोगों को उदाहरण में, ठीक है, और दे दिया है उन्होंने बता दिया ये कोण 120 है, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये कोण कितना होगा, हम जानते हैं, ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये कोण कितना होता है, इसका जस्ट आधा होता है, तो कितना होगा 60 होगा, ठीक है। अगर ये लोग हमसे ये भी पूछ लेते कि बताइए यहाँ से ऐसे डाल के ये बोलेंगे बताइए ये कोण कितना होता है, तो ये कोण इसके बराबर होता है, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक देखो एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उदाहरण में कि देखिए इस तरीके का आपका वृत्त बना दिया हुआ है, ठीक है, और ये केंद्र से एक ऐसा मतलब ये चतुर्भुज टाइप का बना दिया है इन्होंने, ठीक है, और ये कोण दे दिया है 160 कोण दे दिया है, ठीक है, 160 कोण। तो याद रखना इसका कॉन्सेप्ट कि देखिए हम जानते हैं कि देखिए केंद्र पर बना कोण, ठीक है, केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का आधा डबल होता है, परिधि पर बने कोण का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ ये है तो इसका परिधि का कोण कितना होगा, ये वाला, ठीक है, यही तो होता है रिवर्स, देखिए 60 वाला ये, तो इसका कोण बनेगा ये, तो ये कोण कितना होगा, अगर ये 160 है तो ये कितना होगा 200 होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि एक पॉइंट अगर इसका अपन क्या निकाल लें, चारों तरफ का कोण कितना होता है 360 होता है ना, अगर ये इतना 160 है तो ये कितना होगा 200, तो इसका जस्ट आधा कितना होता है 100। आए समझ में इतना, इसका जस्ट आधा 100 हो गया, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखते हैं एक आधा और छोटा सा क्वेश्चन कोई मिल जाए इस तरीके से भी देखो ये भी आप लोगों से बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने एक वृत्त बना दिया है, इस तरीके से, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है बस, ठीक है। ये कोण दे दिया है उन्होंने 112, तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि ये कोण कितना होगा, उसने पूछा है बताइए ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण पूछा है उसने, क्या लगता है आपको ये कोण कितना होगा। देखिए ये अपन सीधा बना देते, उन्होंने ये उल्टा बना दिया है, त्रिभुज तो वही सेम टू सेम है ना, ये वाला इसका आधा 112 तो ये 56 और ये इसके बराबर तो ये भी 56, ठीक है, हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखना आप एक बार कॉन्सेप्ट कर लो फिर देखो कितना मज़ा आता है क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए अब उदाहरण के रहने देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एक आध दो क्वेश्चन लगा के देखेंगे, थोड़ा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ चीज़ें हमसे बनने लगी हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन की सवाल देखिए एक दिक्कत है कि क्वेश्चन में जो आपको फिगर दिया जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको पहले बोर्ड पर बना दूंगा और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि मेरे पास अभी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको फिगर भी उसमें स्क्रीन पर शो कर सकूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए फिगर बोर्ड पर बना दूंगा और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सुविधाओं में दिक्कत आ रही है, अब अकेले नहीं हो पाता ये सारा सब कुछ, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे दिए गए वृत्त में देखिए पहले हम आपको जो फिगर दिया हुआ है ना उसके साथ वो बना देते हैं। देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए ये आपको एक वृत्त दिया गया है और एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है और यहाँ से इस पर एक कोण डाल दिया जाता है, ठीक है। और इसका देखिए इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है और इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और दे दिया है उन्होंने, और कुछ नहीं दिया है, ये ओ दे दिया है
और ये इधर ए बी मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, ठीक है। इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और सवाल में आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए वृत्त के लिए सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या है। देखिए उसने बोला सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, सबसे बड़ी जीवा कौन होती है। वृत्त में अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वही होती है जो जीवा आपकी क्या केंद्र से पास होती है, वही सबसे बड़ी जीवा होती है। वही जीवा देखिए, तो केंद्र से जो पास होती है उसमें क्या होती है, 2 रेडियस होती है, वो व्यास होता है। 2 रेडियस मतलब हमको त्रिज्या, पहले एक त्रिज्या निकाल लो, फिर तो आराम से उसका दुगना कर दो। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, एक त्रिज्या ही तो है, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे और इसको दुगना कर देंगे। इसको निकालेंगे कैसे, याद रखना मैंने क्या कहा था, स्पर्श रेखा पर अगर हम केंद्र से लंब डालते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। मैं बता चुका हूँ इस पर क्या बनता है, ये 90 डिग्री का क्या, स्पर्श रेखा पर अगर हम केंद्र से लंब डालते हैं तो वो कितने का, 90 डिग्री का बनता है। देखिए जब 90 डिग्री का बन गया है क्या, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, देखिए ये देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये अब आधार है देखिए, और ये लंब है, और ये वाला कर्ण है, ठीक है। देखिए तो इसका क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर हो गया कितना है, 10 का स्क्वायर 100, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 36, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, ये 36 इससे माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना, x स्क्वायर बराबर 64 निकलेगा, मतलब x बराबर 8। मतलब कितनी निकली ये भुजा कितनी निकल आई आपके पास, ये भुजा 8 निकल आई, ठीक है। x बराबर, तो उसने बोला है सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से पास होती है, ठीक है। मतलब जो यहाँ से 8 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक भी तो ये 8 होगा, क्योंकि आए तो वो है तो ये व्यास ना, ये आपकी त्रिज्या होगी, ये व्यास हो गया। उसने पूछा है तो सबसे लंबी जीवा की लंबाई कितनी होगी, जीवा की लंबाई क्या होगी आपकी 16, ठीक है। आया समझ में, क्या हो गया, यहाँ पर ने पाइथागोरस लगाया, उसका दुगना कर दिया, और क्या हो गया, हमारी सबसे लंबी जीवा निकल आई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, बस थोड़ा जगे रहना, सोते मत रहना कि सोते सोते पूरा चैप्टर निकाल दो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ सीखना है ना तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 है, ठीक है। ये देखिए उन्होंने क्या बोला है हमसे, एक वृत्त बना दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला है 10 सेंटीमीटर की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 10 सेंटीमीटर की एक जीवा दिया हुआ है। जीवा कौन होती है, हम निकाल दे, ये हो गई, ठीक है। ये ए बी नाम दे दो, ठीक है। उन्होंने बोल दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की जीवा दे दी है उन्होंने, ठीक है। और यह जीवा क्या करती है, 120 का कोण बनाती है। ये जीवा क्या करती है, ये है ना जो क्या बोल दिया उसने, 120 का कोण बनाती है, ठीक है। इधर मत लिखो, इधर लिख लो, ये टोटल कितने का कोण बना दिया उसने, ये वाला 120 का कोण बना दिया। तो जीवा की केंद्र बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जीवा से केंद्र बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ क्या होता है, इससे निकालना है कि ये लंबाई कितनी है। उसने बोला है कि बताइए ये लंबाई कितनी है, ठीक है। देखिए याद रखना, जीवा पर अगर हम जब केंद्र से लंब डालते हैं ना तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सॉरी, और ये चीज़ भी याद रखना कि जो भी जहाँ भी मतलब जिस भी जीवा पर डाला जाता है वो जीवा हमेशा बराबर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में बराबर बढ़ जाती है। जैसे कि अगर ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5-5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इससे लंब डालते हैं तो ये 5-5 हो जाती है, ठीक है। देखिए ये 120 है तो हम मानते हैं ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और ये तो हमको पता ही है कि कितना होगा, जब लंब डालते हैं हम केंद्र से तो 90 का बनता है, ठीक है। तो ये देखिए ये 90 होगा, ये 60 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 30, ठीक है, हो गया 30 हो गया। तो हम जानते हैं क्या, देखिए जो 30 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण का आधा होता है। क्या समझ में आया जी, आपने शायद त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि क्या होता है वो, देखिए क्या होता है कि
30 डिग्री समकोण त्रिभुज में जो भी है, ठीक है, वो समकोण त्रिभुज में अगर 30 डिग्री का कोण बना हुआ है तो उसके सामने वाली भुजा इसका आधा होता है। कि जैसे कि मान लो अगर ये 2x है तो ये इसका एक क्या होगी x, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? कि अगर समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण का आधा होता है, ठीक है। अगर ये 2x है तो ये x होगा, ये 10x है तो ये 5 होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब क्या बन गया यहाँ फिर से पाइथागोरस बन गया। देखिए ये 90 का डिग्री, ये 90 का, ये x, ये 2x और ये 5 दिया हुआ है। फिर से लगा तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 25। इसको इधर ले आओ, क्या करेंगे हम, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बन गया जी, 25 बन गया, ठीक है। क्या पूछा है इसने, क्या पूछा, दो जीवों केंद्र से बीच की दूरी, ठीक है। अरे ये वाला एक्स का मान निकालना है अपन को। देखिए ये क्या हो गया, कर्ण का हो गया, ये कर्ण हो गया जी, आधार हो गया जी, बेस हो गया, ठीक है, आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। चलिए इसका स्क्वायर निकाल लो जी, 4x स्क्वायर हो गया, जे एक्स स्क्वायर हो गया, जे प्लस 25 हो गया, 25 हो गया जी। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ घट जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, ये 25 बच गया, ये 3 कहाँ जाएगा, 3 गुणा में इधर नीचे चला जाएगा तो 25/3। अब स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग ले लेंगे तो इसके से चला गया, x बराबर कितना निकलेगा, 25 से 5 बाहर, वो √3 रह जाएगा क्योंकि इसका तो होता नहीं, ठीक है। तो क्या निकला आपका x बराबर 5√3, ठीक है। ये आपका आंसर था, ठीक है। क्या किया अपन, कुछ नहीं किया है, आपको बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगाना था कि देखिए जो समकोण त्रिभुज में जो 30 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण का आधा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखिए तो उसको लगाइए, आपको शायद समझ में अच्छा आ जाएगा, बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलिए नहीं बनेगा तो फिर मैं तो बैठा ही, मैं बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीचे दी गई आकृति में कोण OAB का मान डिग्री, इसमें देखिए एक चित्र है जो मैं आपको बना देता हूँ। मैं आपको ये चीज़ प्रॉब्लम पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि आपको स्क्रीन पर थोड़ा फिगर शो करा सकूँ, लेकिन मैं आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको यहाँ जरूर दे सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है आपको, इस तरीके से आपको दिया हुआ है एक, ठीक है। और उसको ये आपको OABC ये कोण दे दिया उन्होंने, 15 आपको 15 दे दिया है। फिर पूछा कि बताइए ये कोण कितना होगा, ये कोण x मान लिया अपन ने अभी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कोण कितना होगा, ठीक है। अब सवाल में आप पढ़ सकते हैं, नीचे दी गई आकृति मतलब इस आकृति में OAB कितना है, OAB कितना है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 25, 50, 75, 90, ठीक है। देखिए हम जानते हैं, अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था हमने कि देखिए परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। मतलब ये 15 होगा तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कोण कितना, अगर ये 15 होगा तो ये 30 होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा यहाँ बड़ा बनाते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको समझ में भी तो आना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार बताएं ज़रूर, नहीं तो जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा भाई। x हो गया जी, O हो गया जी, A हो गया जी, B हो गया जी, C हो गया, ठीक है। ये कोण आपको दिया है 15, ठीक है। ये 15 कोण दिया हुआ है, आपसे ये वाला कोण पूछा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हमारा ये कोण कितने का निकल आएगा, 30 का निकल आएगा, ठीक है। ये कोण कितना, ये 15 है तो ये 30 होगा, ठीक है। इसका दुगुना होता है ये, ठीक है। तो हम जानते, देखिए ये क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं, मतलब दोनों की ये दो भुजाएं बराबर हैं। हम जानते हैं कि जिस भी त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उनके ये कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। क्या है समझ में, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे।
ठीक है, आए समझ में। तो ये 30 है, मतलब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और ये कोण है कितना, 30 आ गया कोण, मतलब इन दोनों का मान कितना बचेगा, 150। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ के 150 है। लेकिन हम जानते हैं ये दोनों, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, और अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो मतलब अगर 150 है तो 75 ये होगा और 75 ये होगा, तभी तो दोनों का मिला के आपको 150 मिलेगा, ठीक है। तभी तो अगर आपको दोनों को मिला के 150 चाहिए, आपको ये पता है कि अगर ये x होगा तो ये भी x, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10, ये 50 होगा तो ये भी 50, इसलिए 150 को 2 भाग में बांट दो, मतलब ये 75 होगा तो ये भी 75 होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या निकला, 75, ठीक है। और ये 75 जोड़ दोगे तो आपका 150 आ जाएगा दोनों का जोड़, ठीक है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, उसमें फिक्र नहीं है आप, हाँ उसमें फिक्र नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं लगाने की, उसमें कोई फिक्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी किसी वृत्त का व्यास है। चलिए ए बी उन्होंने दे दिया, ए बी किसी वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र O दे दिया है, ठीक है। वृत्त की जीवा CD, चलिए उन्होंने वृत्त की जीवा बना दी है भाई, सब CD जेब बना दिया उन्होंने, क्या CD जीवा बना दी, ठीक है। CD यदि BOC 120 है, BOC उन्होंने बोल दिया कि जो ये कोण है ना, ये कोण बना दिया उन्होंने 101 मिनट, BOC, अरे सी इधर है यार, वही तो मैं सोचूं कि इतना छोटा कोण जो 120 कहाँ से हो गया भाई। ठीक है, चलिए BOC ये दे दिया उन्होंने कि भाई साहब ये तो 120 है, ठीक है। चलिए हमने मान लिया 120 है। ADC का मान क्या है, ADC, अच्छा इसका मान पूछा है उन्होंने कि बताइए, ये कोण पूछा उन्होंने कि बताइए भाई साहब ये कोण कितना है, कितना दे दिया है, इन पॉइंट को मिला दो एक, देखिए इस कोण का मान पूछा है उन्होंने कि इस कोण का मान कितना होगा, ठीक है। इसको आप निकालेंगे कैसे, ठीक है, कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा, हाँ ये कोण 120 आपको 120 दे दिया है और आपसे और कुछ नहीं दिया, उसने ADC साफ साफ पूछ लिया है। थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा आप जो हमारे फॉर्मूले आपको बताए हैं ना, उसको थोड़ा रिवाइज करके देखो, थोड़ा मतलब रिमेंबर करके देखो उनको कि मैंने कौन से रूल बताए थे, ठीक है, कौन से रूल, बस इस चीज़ को याद रख लो आप। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने आपको बताया था क्या दिक्कत आ जाती है। चलिए ये आया, ठीक है, तो क्या था, देखिए आप लोगों से बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 120 होगा तो ये कितना कोण होगा, ये 60 कोण होगा, ठीक है, 60 होगा कोण, ठीक है। और हम ये चीज़ जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, मतलब ये अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। ये देखिए समांतर लाइन है, ये 30 होगा तो ये कोण भी कितना होगा, 30 होगा, ठीक है, ये 30 होगा। हम जानते हैं, देखिए अर्धवृत्त पर कहीं भी अगर आप कोई ऐसा त्रिभुज बनाते हैं तो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कहा था ना पूरे कॉन्सेप्ट कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इनसे सिंपल बहुत मज़ा आता है इन क्वेश्चन लगाने में, सिर्फ बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ते हैं। देखो 30 हो गया, 60 हो गया तो ये 90 हो गया तो ये कितना होगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लगाते हैं। जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा हूं मैं, लगाइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिगर इसमें कुछ है नहीं है, जो कुछ है सवाल में दिया हुआ है, अगर फिगर होता तो मैं आपको बना कर जरूर देता था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है उसे पढ़िए। एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। चलिए देखो इन्होंने क्या बता दिया है हमको कि एक बाहरी बिंदु से, देखिए वृत्त दे दिया है उन्होंने एक हमको, ये मान लो वृत्त हो गया, ठीक है। किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं।
अच्छा, किसी पॉइंट से वृत्त के बाहर से बिंदु के किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, इससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। अरे यार, चलिए स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये खींच दिया हमने स्पर्श रेखा। ठीक है, ये बन गई दो स्पर्श रेखा। देखिए, संपर्क बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जीवा 72 डिग्री कोण को केंद्र पर अंतरित करती है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? देखिए, उसने बोल दिया है, देखिए इस तरीके से बनाया हुआ उन्होंने फिगर। मान लो केंद्र आपका यहाँ है, ठीक है, यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, टच हो रही हैं यहाँ ये लाइनें, ठीक है, ऐसे अपने दो बना दिए हैं। संपर्क बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जीवा, देखिए जो यहाँ संपर्क हो रहा है, देखिए उन्होंने क्या, संपर्क बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जीवा, ये जीवा होती है, ठीक है। दोनों देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों लाइन संपर्क कर रही हैं, तो उन्होंने बोला संपर्क बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जीवा क्या करती है, जीवा 72 का कोण अंतरित करती है। कहाँ? केंद्र पर। मतलब ये हमारा केंद्र है, मतलब यहाँ जो कोण है ना, ये जो कितने का कोण दे दिया उन्होंने, 72 का, ठीक है। ये कितने के कोण बना दिए उन्होंने, 72 के, ठीक है। ये 72 का कोण है और ये भी 72 का कोण है, ठीक है। ये 72 का कोण, तो हम जानते हैं कि देखिए ये क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि त्रिज्याएं हैं, तो हम मानते हैं जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये 72 दो, ये 72, ये 72, ये 72, 144 मिलकर हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं आमने सामने वाले कोण का मान 180 होता है, 36 है जी, तो ये कितना होगा 144। आया आपको समझ में? मिनटों मतलब सेकंडों में क्वेश्चन आता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है भाई साहब, कॉन्सेप्ट कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लगाइए, इसमें कोई फिक्र नहीं है, आपको खुद बनाना है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं। क्या दिया होगा, दो वृत्तों की दो बराबर की चाप केंद्र में 60 और 70 के कोण अंतरित करती है। दोनों वृत्तों की जीवाओं का अनुपात कितना होगा? ठीक है, जीवाओं का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। देखिए उसने हमको एक चीज़ हिंट दे दी है कि दो वृत्त बराबर के चाप हैं, ठीक है। मान लो दो वृत्त बने हुए हैं, ठीक है, ये 60 का बना हुआ है, ये कोण 60 का बना हुआ है, ठीक है। देखिए जितनी चाप ये है उतनी ही चाप किसकी है, 75 वाले कोण की, ठीक है। तो 75 वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा ना भाई साहब। 75 वाला कोण, देखिए ये यहाँ से मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें यहाँ से 10 सेंटीमीटर छोटा है तो यहाँ जाएगा, क्योंकि यह क्या 75 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मानोगे तो कितना हो जाएगा 75। देखिए तो याद रखना क्या होता है, देखिए वृत्त में अगर क्या होता है, ये आपकी जो चाप दी हुई है, ये क्या है भैया, चाप है ना भाई साहब। ये जो चाप दी हैं आपको, ये चाप अगर बराबर हैं, देखिए तो बड़े वाले कोण का क्षेत्रफल छोटा होता है और छोटे वाले कोण का मान बड़ा होता है, ठीक है। तो त्रिज्याएं भी इसकी बड़ी होगी, 75 वाले कोण की बड़े वाले कोण की छोटी होगी और छोटे वाले कोण की त्रिज्या बड़ी होगी। तो ठीक है, इसकी त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं, अनुपाते R2 मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो चाप दी हुई हैं ये बराबर हैं, ठीक है, और कोण ये छोटा है, ठीक है। अगर चाप बराबर हैं, एक बात याद रखना, अगर चाप बराबर हैं तो जिस भी वृत्त का कोण छोटा है उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है। देखिए और ये क्या है, देखिए चाप बराबर है और जिस भी वृत्त में दो वृत्त दिए हैं और जिस कोण, अगर चाप बराबर है तो जिस कोण का मान एक वृत्त से ज़्यादा है तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी। इस चीज़ को याद रखना है, छोटी सी चीज़ है क्या, कि अगर चाप बराबर है, दो वृत्त दिए हुए हैं
तो अगर चाप बराबर हैं तो क्या रखना है आपको, तो केंद्र पर बनने वाला कोण जिस भी वृत्त का छोटा होगा उसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों बड़े होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो क्या बन जाएगा जी, ये देखिए, तो इनका देखिए अब किस अनुपात में होंगे, तो ये 60-65 है तो इनका अनुपात निकले, सॉरी 60-75 है तो इनका अनुपात होगा 75 और 60। ठीक है, इसी अनुपात में ये होगा त्रिज्या। ठीक है, इसको काटोगे 15 से ये कट जाएगा तो 5 और ये कट जाएगा तो 4। कितने अनुपात में आई है, 5 और 4 के अनुपात में आपकी त्रिज्याएँ आएंगी इसकी। ठीक है, आपको जैसे अनुपात में, अच्छा बटे में आपको आंसर वो पूछा है, आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा हम जानते हैं, इसका बटे हुए कर दो, R1 बराबर R2 5/4, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया है मैंने, लगाइए। उसमें भी कोई फिगर नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार। देखिए, दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर। देखिए दो वृत्त दे दिए हैं, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। दो वृत्त दे दिए हैं, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींच दी है। ठीक है, अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई आपको बता चुका हूँ, एक फॉर्मूला लगता है ऐसा, याद हो तो आपको कर लो याद। देखिए इस स्पर्श रेखा खींच दी है, इसकी त्रिज्या खींच दी है उन्होंने, त्रिज्या उन्होंने दे दी है कि दोनों की बराबर है। कितनी है, 3 क्या हो, दो समान जिनकी वृत्त त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ क्या होगा आपका, देखिए जब त्रिज्याएं समान हो रही है ना यहाँ, ठीक है, तो वो तो माइनस हो जाएगा। चलिए फिर से बना देता हूँ इसको। तो क्या दिया है, अनुप्रस्थ समान दिया हुआ है ना, अनुप्रस्थ समान आपको वो निकालना है। ठीक है, तो स्पर्श देगा, देखिए आपको क्या है, ये बराबर दी गई है। ठीक है, अगर आपको त्रिज्या बराबर हो गई हो तो बेझिझक आप क्या करेंगे, ये त्रियक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, त्रिज्या जब समान हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने, भाई साहब ने आपसे यहाँ थोड़ा ऐसा कर लो, ठीक है, ये भी 3 दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है, और केंद्र से केंद्र तक की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, तो उसने पूछा है बताइए अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई। तो मैंने आपको एक बताया था एक फॉर्मूला, अगर याद हो तो आप लोग उसे कर सकते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी हम जानते हैं, √, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, माइनस कितना होगा, कितना कि इन दोनों के जोड़, मतलब देखिए ये त्रियक रेखा है ना, तो दोनों त्रिज्याओं का योग, दोनों त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर, दोनों त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर, दोनों त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर कितना है, दोनों त्रिज्याएं 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 इसमें से चला गया तो √64 बचेगा, और 64 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब किसका स्क्वायर होता है 8 वर्ग है ना, तो इसका कितना बच गया 8 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन पर देते हैं, चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको शो हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कर लो, बहुत ही मज़ा आएगा। इस चैप्टर में बहुत मज़ा आता है सिर्फ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की पावर नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, तो आप इतना सा भी आप 1 इंच नहीं खिसक सकते क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे कि दिख रहा है, देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में मैंने क्या बताया था, वह है चतुर्भुज जिसके चारों कोने एक वृत्त पर दिए हों। ठीक है, तो चलिए हम एक वृत्त पर बना लेते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और इन्होंने ABCD हम कोई भी बना लेते हैं। चलिए ये बन गया हमारा, ये ABC और ये D हो गया। चक्रीय चतुर्भुज BCD 120 है, BCD, अच्छा BCD मतलब ये कोण दे दिया उन्होंने 120 दे दिया है, और AB केंद्र से, अरे यार थोड़ा गलत बन गया ये, क्योंकि उन्होंने एक दे दिया है AB केंद्र से होकर गुजरती है,
थोड़ा पूरा सवाल नहीं पढ़ा मैंने। देखिए ए बी जो है, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी जो है केंद्र से होकर गुजरती है। ये देखो ए बी हमने केंद्र से होकर गुजार दी। अब आप इसे चक्रीय चतुर्भुज बना दीजिए। ये बन गया भाई साहब चक्रीय चतुर्भुज। लो हो गए चारों पॉइंट हमारे वृत्त पर, ठीक है, गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब दे दिया उन्होंने बी सी डी 120 है, बी इधर ओ मान लो, ए बी सी डी इसे मान लो, ठीक है। उन्होंने दे दिया है बी सी डी, ये कोण 120 दे दिया है उन्होंने, ठीक है। आगे दिया ए बी वृत्त से होकर गुजरती, ए बी डी निकालिए, ए बी डी। इसका पूछा है कि भाई साहब इसका निकालना है तुमको, इसका बनाना है ए बी और डी, ये कोण निकालना है अपन को। ये कोण कितना होगा भाई साहब, कोई लगा सकता है? थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद करिए। कॉन्सेप्ट कितना होगा? देखिए हम जानते हैं एक चीज़ कि चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण का मान 180 होता है, ठीक है ना। तो ये 120, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। और मैंने बताया था कि अर्धवृत्त में कहीं भी आप अगर एक कोण बनाते हैं तो वो कितने का बनता है, हमेशा 90 का बनता है, ठीक है। कितने का बनता है, हमेशा 90 का बनता है। जी 90 हो गया, जी 60 हो गया, तो ये कितना बनेगा भाई साहब, ये 30 बनेगा। खत्म, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसे लगाइए। जो भी चीज़ समझ में ना हो कृपया आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण अंतरित करती है। अच्छा जी, ये थीटा, ठीक है। चलो भैया बनाते हैं। ये ओ हो गया, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी बना दे इसमें। ये जीवा हमने ए और बी जीवा बना दी। जीवा वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ, देखिए इस पर ए पर जो है, इस पर स्पर्श, उन्होंने स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा खींच दी है उन्होंने, और उसने बोल दिया है कि के साथ थीटा कोण अंतरित कर दी है। चलिए ये कोण है, उन्होंने बता दिया ये कोण कितना है, थीटा कोण है हमारे पास। ये कोण बता दिया उन्होंने, थीटा कोण अंतरित कर दी है। ओ बी ए का माप क्या होगा, ओ बी ए का माप कहना है, ठीक है। थोड़ा हम ये थोड़ा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं थोड़ा। ये हमने थोड़ा अपने सुविधा के लिए बना लिया है, ठीक है। ये सुविधा के लिए बना लिया हमने, तो इसका क्या मतलब निकलता है। अगर ये हमने बताया था कुछ देर पहले, अभी चर्चा हो रही थी अपनी, जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, क्या बताया था मैंने, अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। याद रखना कॉन्सेप्ट भाई साहब, कॉन्सेप्ट। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये कितना डबल होता है इसका। जस्ट सीधा क्या बताया था कि परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये इसका दुगना, ये क्या आ जाएगा, 2 थीटा। कितना आ गया, 2 थीटा, ठीक है। हम जानते हैं ये क्या है, त्रिज्याएं हैं भाई साहब। क्या पूछा है हमको, ये वाला कोण पूछा है उसने, ये वाला कोण उसने पूछा है हमसे, ओ बी ए पूछा है उसने, ये वाला कोण पूछा है, ठीक है। ये 2 थीटा है, हम जानते हैं ये त्रिज्याएं हैं। मतलब क्या होता है, अगर दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। जब दोनों कोण बराबर होंगे तब ये 2 थीटा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है भाई साहब, 180 होता है, ठीक है, 180 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, एक 2 थीटा है, ठीक है। एक इसमें से अगर 2 थीटा अपन माइनस कर देंगे तो इन दोनों का मान मिल जाएगा, ठीक है। एक कोण हमने देख, टोटल तीनों का मान 180 होता है, इसका 2 थीटा अपन ने माइनस कर दिया, तो हम इन दोनों का कोण का मान बच जाएगा हमारे पास। और इन दोनों का कोण का मान हम जानते हैं कि जब दोनों लाइनें बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। मतलब आधा ये रख लेगा अपने पास, आधा इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका देखिए
इसमें क्या करें, इसका आधा कर दो, इसका क्या करना है हमको, आधा आधा रखना है, तो इसका आधा कर दो, तो क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 90 बचेगा, और यहाँ 2 चला जाएगा तो थीटा चल बचेगा, यहाँ 2 से 2 निपट गया, तो क्या बच गया 90 माइनस थीटा। तो ये कोण कितने का है, 90 माइनस थीटा ये है और 90 माइनस थीटा ये है। आए समझ में, बहुत ही आसान है यार, ये मत सोचो कि थीटा बीटा क्या दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन आपको देते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा। 2 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्त हैं, ठीक है। चलिए हम 2 वृत्त बनाते हैं। क्या दिया हुआ है उन्होंने, एक की 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी है, व्यास वाले वृत्त केंद्र से दूरी, अच्छा व्यास दिया है भाई साहब, व्यास दे दिया। व्यास का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी उन्होंने दे दी है कि 2 सेंटीमीटर है, और इसका भी दे दिया है कि यहाँ से पूरा व्यास कितना है, यहाँ से इसकी दूरी 5.6 दे दिया है, ठीक है। चलिए केंद्र से बीच की दूरी, मतलब ये केंद्र, जो केंद्र दिया हुआ है ये केंद्र, ठीक है, ये इस केंद्र से केंद्र तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब इधर से इधर तक की दूरी कितनी बता रहा है, ये उन्होंने बोल दिया है केंद्र से दूरी है 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी 2 व्यास, इसका व्यास 5.6 और दोनों केंद्र के बीच की दूरी है 8.2, ठीक है। आगे दिया हुआ है वृत्तों की उस एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। याद रखना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका देखिए यहाँ क्या दे दिया उन्होंने, अलग अलग त्रिज्याएं दे दी हैं, तो मैक्सिमम अलग अलग त्रिज्याएं दी जाती हैं, तो समझ जाया करो कि इसमें वो त्रिज्याओं को माइनस वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है। और इसमें वैसे भी लिखा हुआ है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई। चलिए अपन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बना लेते हैं। देखिए ये और ये, देखो पूरा कितना है 2, तो ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर, और ये 5.6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या किसका कितना होगा, इसका जस्ट आधा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, हमको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी निकलेगी, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 8.2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा त्रिज्याओं के बीच का अंतर। त्रिज्याओं का कितना है, 1 है इसका, 1 का 2.8, तो 1.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है दी गई आकृति में। चलिए इस क्वेश्चन की हम पहले आकृति आपको बना देते हैं। इस क्वेश्चन की हम आपको आकृति बनाकर दे देते हैं, ठीक है। आकृति देखिए, इस क्वेश्चन में इस तरीके से आकृति दी गई है कि ये आपको इस तरीके से वृत्त दे दिया है एक, ठीक है, और ये लाइन केंद्र से होकर जा रही है, और ये इधर से बनाया हुआ है, और सॉरी इस तरीके से आपको एक क्या है सवाल में फिगर दे दिया है। पहले मैंने बना दिया है कि आपको थोड़ा सुविधा हो जाए समझने में। सी और डी दिया हुआ है, इधर ये कोण बन गया। हम जानते हैं कि केंद्र पर इससे डाला गया, केंद्र पर डाला गया स्पर्श रेखा से लंब, तो वो 90 डिग्री का बनना है, ठीक है। देखते हैं दी गई आकृति में ए बी केंद्र ओ से होकर गुजरती है। देखिए ए जो डी है वो केंद्र ओ से गुजरती है। ए बी 12 है, ए बी ये लाइन दे दी उन्होंने 12 है, ए सी 8 है, ए सी ये कितनी है 8 है। तो उन्होंने बोला है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकाल ली है इसमें से, मतलब या तो यहाँ से यहाँ तक की या यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल दो, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ हमको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कैसे समकोण त्रिभुज, देखिए ये कर्ण दिख रहा है मुझे, क्योंकि 90 का कोण बन रहा है ना, 90 का कोण के सामने वाली भुजाई तो 90 कर्ण होती है, ठीक है। ये कर्ण दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है, ये हमको लंब दिख रहा है,
पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस लगाने में एक दिक्कत है। देखिए दिक्कत ये है कि देखो आपको लंब तो पूरा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये 8 जो दिया हुआ है AOC की लंबाई दी है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या है, पूरी चाहिए ना, पूरी लंबाई, जब पूरा कर्ण होगा तभी तो हम पाइथागोरस से ये निकाल सकते हैं, फिर उसको आधा कर देंगे तो निकल आएगी त्रिज्या, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ इस लाइन को, ये खींची हुई है, ठीक है। अब यहाँ याद करो आप PT स्क्वायर की, क्या PT स्क्वायर का जो मैंने प्रमेय बताया था आपको, ठीक है, थ्योरम बताया था। तो PT स्क्वायर का थ्योरम क्या था कि PT का स्क्वायर बराबर क्या होता था, AC इंटू AD, यही तो होता था PT स्क्वायर, वही निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर का अगर लगाते हैं हम AB का स्क्वायर, ये क्या हो गया भाई, क्या हो जाएगा, देखिए AB का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर, सॉरी AC का स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी AC इंटू AD, यही तो होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको क्या AD तो निकालना है, AC का मान हमको 8 दिया हुआ है, AB का मान 12 दिया हुआ है, आराम से निकल आएगा। देखिए 12 का स्क्वायर 12 12 144 हो जाएगा ये जी, AC 8 8 नहीं है 64 हो जाएगा जी, इंटू AD, ठीक है। अब 8 दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर नहीं होना है यार, मैं वही सोचूं कि ये 64 कहाँ से हो गया। AC अपन को 8 दिए है, क्या हो जाएगा, AC 8 दिए तो यह कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो यह गुणा कर दो भाई साहब इसका, AD बराबर 144/8, 8 से काटोगे 8 एकम 8 कितना बचेगा, 6 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 हो गया, ठीक है। ये AD कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, AD टोटल हो गया 18, अठारह हो जाएगा जी, तो 8 10 हो जाएगा जी, 10 18 360, चलो ठीक है। ये AD कितना हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर, मतलब 8 तो ये टोटल है हमारा 18, 8 तो ये है, मतलब ये कितना होगा 10, मतलब टोटल हमको चाहिए, टोटल है हमारे पास 18, ठीक है। तो हम अब लगा, देखिए 10 ये हो गई, 8 ये हो गई, मतलब टोटल 18 ये हो गई AD, और AB हो गई 12। अब हम ये आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कितना निकालता है, पाइथागोरस लगा दीजिए भाई साहब। कर्ण का स्क्वायर मतलब कितना हो जाए, कर्ण हमारा AD है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BD कितना दिया हुआ है, BD तो आपको निकालना है, BD निकालेंगे तो ये पूरा निकल आएगा, उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या उसने पूछी है, त्रिज्या निकल आएगी आराम से। 18 का स्क्वायर आप बताइए कितना होता है, ठीक है, और 12 144 होता है, ये BD का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इससे हम इसको माइनस कर देते हैं, चलिए जैसे पक्षांतर करेंगे इसको, तो BD का स्क्वायर बराबर के 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 2 चला गया 1, ठीक है। कितना आया 180 आ गया आपका, ठीक है। अब BD का स्क्वायर मतलब BD यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 180 है, ठीक है। अब 180 निकल आया जी, BD हमारी अंडर रूट 180, तो कैसे निकालेंगे, इससे क्या बाहर निकल सकता है, इससे निकालेंगे हम, क्या बाहर निकल सकता है इससे, देखो निकालेंगे कैसे, निकालते हैं इसको, पहले देखिए इसका एलसीएम लेके देखते हैं। देखो 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, ठीक है 5, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ के देख जो कॉमन निकलेगा वो बाहर आ जाएगा, देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो BD बराबर कितना निकलेगा, 3, एक 3 बार आ जाएगा, एक 2 बार, मतलब 3 दूनी 6 अंडर रूट 5 निकल आएगा आपका, ठीक है। उसने पूछा है ये क्या है आपका,
ये क्या निकला है आपका, ये व्यास निकला है, ठीक है। उसने बोली त्रिज्या कितनी है भाई साहब, त्रिज्या में क्या करेंगे हम, त्रिज्या कैसे निकालेंगे आपको पता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का, त्रिज्या कितनी होगी 6√5/2, कितना होगा आंसर आपका 3√5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, जो भी चीज़ समझ में ना आए जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसे लगाने का कोशिश करें। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रखना है याद, कॉन्सेप्ट के सहारे सारा सब कुछ आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, आराम से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, उसे थोड़ा लगाइए। जो भी आप लोगों को चीज़ समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो त्रियक, देखिए इसमें क्या दी थी, इसमें तो साफ साफ बोल दिया है उन्होंने कि त्रियक स्पर्श रेखा, त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई उन्होंने पूछी है। हमको क्या दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर का दे दिया है उन्होंने वृत्त, और एक 2 सेंटीमीटर का वृत्त दे दिया है, ठीक है। वृत्तों के केंद्र के बीच दूरी 13 दे दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी है 13 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है कि बताइए त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी। हम बात जानते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है √ में दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का अंतर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग कितना होता है 5, ठीक है। 5 को दोनों जुड़ जाएंगे 5, ठीक है, दोनों जुड़ गई हमारे 5, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 169, और ये कितना होता है 25, 25 चला गया तो कितना आता है हमारे पास 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, चलिए उसे लगाइए, कोशिश करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ, किसी वृत्त की जीवाएं AB और CD को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती हैं। अच्छा, दो जीवाएं हैं AB और CD, वृत्त को बढ़ा दिया, P पर मिल गई हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं, मान लो दोनों मिल रही हैं तो थोड़ा तिरछा बना लेते हैं तो थोड़ा जल्दी मिल जाएंगी, नहीं तो पता नहीं कहाँ मिलेंगी। A B, ये C और ये D, ठीक है, दो जीवाएं हैं, ठीक है, और इनको आगे बढ़ाया जाता है तो ये आगे जाके मिल जाती हैं, ठीक है। कहाँ मिल जाती हैं, P पर मिल जाती हैं, P पर, ये P पर भाई सब मिल गई हैं, ठीक है। AB 6 मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 6 हो गई। PB 5 ये 5 हो गई, और PD 4 दे दिया इन्होंने। और बताइए, उन्होंने कहा है कि बताइए CD कितनी है, ये कितनी है, ये पूछा उनसे कितनी है। हम जानते हैं क्या होगा इसमें, P देखिए क्या हो जाएगा AP गुणे BP और CP गुणे DP, ये कौन से टर्म पढ़ चुके हैं, इसका गुणे इसका, इसका गुणे इसका, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। AP 6 है हमारे पास, BP 5 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है हमको 4 दिया हुआ है, और ये एक चीज़ निकालना है, मतलब ये 4 दिया हुआ है, ये निकालना है, बराबर बात है। 6 पंची 30, x बराबर क्या हो जाएगा 30/4, 4 से आप इसको काट दीजिए, 4 से और काट देंगे तो कितना निकल लीजिएगा, 4 7 28 और 4 पंचे 20, कितना निकल आया आपका 7.5 के आसपास निकल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका, चलिए उसे लगाइए, उसको लगाइए। जो चीज़ नहीं समझ में आती है थोड़ी बीच बीच में क्या है, बीच में क्लिक कर जाता है
थोड़ा ब्लर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती है, तो थोड़ा उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAB एक छेदक रेखा है। चलिए ठीक है भैया, एक वृत्त दे दिया इन्होंने, एक पॉइंट दे दिया, इधर से छेदक रेखा बना दी, उन्होंने ये छेदक रेखा AP बना लिया, ABP है ना, हाँ APA, अच्छा PAB है, PAB एक छेदक रेखा बना दी उन्होंने, ठीक है। यदि और PT वृत्त को स्पर्श रेखा है, देखिए जी PG है जो जी PT है जो यहाँ PT स्पर्श रेखा है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि जहाँ AB और T वृत्त के बिंदु है, ठीक है। यदि PT 5 दिया हुआ है, PT 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PA 4 दिया हुआ है, PA 4 दे दिया है उन्होंने, और AB, तो AB निकालिए, AB ये निकालना है, तो हम जानते हैं क्या होता है हमारा, ये होता है देखिए PT का स्क्वायर, हमको अभी कुछ देर पहले PT का स्क्वायर बराबर AP इंटू BP दिया हुआ है। PT का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर, और ये AP आपको दिया हुआ है 4, और BP आपको निकालना है, ठीक है। जो 55 BP बराबर कितना होगा 25/4, 4 से काट देंगे, BP बराबर 4 × 24, 4 25, कितना निकल आया आपका कितना निकल आया आपका, ये टोटल कितना निकल आया आपका BP 6.25। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या है, ऑप्शन में आंसर तो है नहीं है, लेकिन उसने पूछा AB की लंबाई इसकी निकालना है, हमने इसकी निकाली है, इसकी इनको बताना है, तो इसकी हम इतनी की घटा देते हैं, कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए AB की लंबाई क्या हो जाएगी, हम क्या BP, देखिए BP से हम घटा देंगे AP घटा देंगे, तो AB बराबर इसे घट गया 6.4 से 6.25 से हम घटा देंगे 4, तो AB बराबर निकल आएगा 2.25। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे लगाइए। बहुत ही सिंपल है भाई, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट याद कर लो, कॉन्सेप्ट कैसे भी रट्टा मार के कर लो, आराम से आप कर लोगे, बहुत आसान है। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बनाइए, ये भैया बन गया। ABCD चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, पहले पढ़ लेते हैं, कहीं वृत्त से तो नहीं जा रहा है, जिसमें AB इस पर बने वृत्त का व्यास है, देख लिए उसने बिल्कुल कर दिया, AB उन्होंने क्या कर दिया है, एक व्यास बना दिया है ABCD। अब इसमें पूरे चक्रीय चतुर्भुज बना दो हम, ये बन गया पूरा, ये बन गया पूरा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ठीक है। ADC 129, ADC 129 है, 129 दिया हुआ है ADC, दिख रहा है इतना, बोर्ड में दिख रहा है। थोड़ा अगर बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा इतने छोटे छोटे शब्द, तो थोड़ा हमको क्या है, थोड़ा आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगली बार से थोड़ा बड़े बना दूंगा, ठीक है। चलिए फिर भी मैं बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से बना दिया गया है, ये ABCD, ये 129 बना के दे दिया उन्होंने, ठीक है। 129 हो गया, और दे दिया ADC 129 हो गया, ADC 129 हो गया। पूछा है BAC बराबर है BAC, अच्छा ये कोण पूछा है उन्होंने कि ये कोण किसके बराबर होगा, ठीक है। ये कोण पूछा है, तो BAC ये वाला कोण पूछा है उन्होंने कि बताइए ये किसके कोण के बराबर होगा, तो निकालेंगे कैसे BAC कैसे निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं इन दोनों का मान 180 होता है, ये
129, तो ये 51 होगा, ठीक है। ये 129 तो ये 51। हम जानते हैं अर्धवृत्त में कहीं भी आप त्रिभुज बनाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। हाँ, कहाँ भी कोण बनाते हैं वो हमेशा कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये 90 और ये 51, तो ये कितना होगा, फिर कितना होगा। तो ये हम जानते हैं ना, कोण देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, ये 180 में से हम 90 और 51 को देखिए कितना हो जाएगा, कोण BAC पूछा है उसने, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, इससे हम 90 और 51 है दूसरा, इसे घटा देते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, तो 180 से हम 90 और 51 घटा देंगे, जिससे हमारा कितना बच जाएगा, 39 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे लगाइए। हाँ चलिए, O केंद्र वाले एक वृत्त में ABC एक चाप है। चलिए भैया हम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छे से कौन बन सका था अगर वो बना भी था। ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त में ABC एक चाप है। O केंद्र है भैया, जिसमें A, B और C उन्होंने चाप दे दिए हैं हमको। इन चारों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये मिला दिया, देखो यही मिल गया, ठीक है। ABC चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 110 का कोण बनाते हैं। भैया ये उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ 110 का कोण बना दिया है। जीवा AB को बिंदु P तक खींचा जाता है। जीवा यहाँ A है जी और ये B है, इसको P तक खींचा जाता है। ये P तक खींच दिया हमने इसे, ये B ये C है, P तक खींचा जाता है। तो CBP बराबर है CBP। उन्होंने ये कोण पूछा है आपसे कि ये बताइए कि ये कोण कितना होता है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये कोण जब 110 है तो ये वाला देखो, ये आधा किसके है, इसके। तो ये कोण कितना है आपका, ये 110, तो ये कितना होगा फिर 250, क्योंकि टोटल होता है कितना 360। जब ये 250 है तो ये कितना होगा, इसका जस्ट आधा, मतलब कितना होगा 125 होगा, ठीक है। इसका आधा, जब देखिए हम जानते हैं कि ये पूरे का मान 180 होता है एक लाइन का। जब 125 ये है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक जो 125 है, तो बचा हुआ कितने का होगा, 180 माइनस 25, ठीक है। तो कितने का बच जाएगा, 180 में से आप 125 घटा देंगे तो कितना आगे निकल आया आपका 55, ठीक है। आया समझ में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसको लगाइए। बस कॉन्सेप्ट कर लीजिए, चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा। चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है जो भुजाएं ABCD, AB, BC, CD और AD को क्रमशः P, Q, R और S बिंदुओं पर स्पर्श करता है। चलिए भैया ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है। अच्छा, चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ABCD AD क्रमशः P, Q, R, S बिंदुओं पर स्पर्श करता है, ठीक है, समझ लिया। चलिए बना लेते हैं जितना समझ लिया है। देखिए उन्होंने क्या किया है, एक वृत्त बना दिया है। क्या कर दिया है, एक वृत्त बना दिया है, किसके, एक चतुर्भुज के अंदर, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक चतुर्भुज बना देंगे।
ठीक है, ऐसा कुछ उसने बोला है कि एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बन गया है। ठीक है, इन्होंने नाम दे दिया है इसको ABCD। वन मिनट, थोड़ा चलिए ठीक है। ये ABCD दे दिया है उन्होंने। ठीक है, जो AB को P पर कन्वर्ट करता है, इसको या ये पॉइंट इन्होंने P पर बोल दिया है, Q R ये S। ठीक है, दिया हुआ है इस पर, देखा इसमें दिया है BP 4 सेंटीमीटर, B ये है BP, ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर का दे दिया इन्होंने। SD 6 सेंटीमीटर, SD ये है 6 सेंटीमीटर। SD 6 सेंटीमीटर, BC 7, BC अच्छा ये पूरा है 7, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 7 हो गया। DC की लंबाई, DC इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, DC की लंबाई निकालना। देखिए हमने अभी कुछ देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक वृत्त है, अगर कोई बाहर स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उससे क्या, जब भी स्पर्श रेखा खींची जाती है एक पॉइंट से, तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। कहीं से भी अगर कोई वृत्त दिया हुआ है और अगर आपने बाहर के किसी बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं तो उसका क्या होगा, इन दोनों जो देखो एक यहाँ दिख रही है और एक यहाँ, और ये इन दोनों भुजाओं का क्या होता है, लेंथ बराबर होती है। ठीक है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, वैसे ही देखिए यहाँ से अपन ने स्पर्श रेखा इधर करवा दी, इधर करवा दी, तो मतलब ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। देखिए ये देखिए इस पॉइंट को, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दे दी है, 4, तो ये देखिए स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर हैं, तो ये 4, तो ये 4, ये टोटल कितनी है 7, मतलब ये यहाँ तक 4 होगी, तो बाकी की बची यहाँ से यहाँ तक 3 होगी, और यहाँ से फिर से स्पर्श रेखाएं ये 3, तो ये 3 निकलेगी। इसकी लंबाई पूछी है तो CD की लंबाई हम देखते हैं 6 और 3 9 हो जाएगी। बताइए इसमें कहाँ परेशानी आई है आपको। ठीक है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। वैसे ही वही देखिए एक पॉइंट है, यहाँ मैंने स्पर्श रेखा खींची तो मतलब ये 6 होगी तो ये 6, ये 4 होगी तो ये 4, ये टोटल 7 है, तो 4 होगी तो ये 3 बचेगी, ये 3 तो स्पर्श रेखा ये भी 3, उसमें CD की लंबाई बचा तो दोनों को जुड़ जाएंगे, दोनों कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा उसे लगाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे अगर देखिए जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो सिर्फ उतने को क्लियर कर लो, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, आगे दिया हुआ है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए PQRS को एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त के परिधि पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए एक मतलब यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ, मतलब अपने मान लिया है। चलिए ठीक है, ये P Q R और S। ठीक है, ये दे दिया है। चलिए PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण P कोण R का 3 गुना है, यदि कोण P R का 3 गुना है, मतलब अगर R X होगा तो ये कितना होगा 3 गुना, मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है कोण S कोण Q का 5 गुना है,
क्यू का 5 गुना है, मतलब अगर ये x होगा तो ये होगा 5x, सॉरी इसे y मान लो यार, अलग अलग है ना। अगर ये y होगा तो ये कितना होगा 5y, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है आपसे, पूछा हुआ है कि Q और R का योग, मतलब इसका और इसका योग पूछा है, ठीक है। हम जानते हैं चतुर्भुज के दोनों आमने सामने का कोणों का मान 180 होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के तो दोनों का मान 180 होता है, मतलब x + 3x बराबर 180 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 180, 4 से इसे काट दोगे, x बराबर कितना निकला आपका 45, मतलब ये कोण कितने का आपका निकला, ये 45 निकलेगा। तो ये कितने का होगा फिर 135 का, इससे वैसे भी कोई इसका मतलब नहीं है, हमको इन दोनों का जोड़ चाहिए। तो 145 निकल आया हमारा। दूसरा क्या है, हमको आमने सामने का कोण का 180 होता है, तो y + 5 y बराबर कितना होता है 180, दोनों को जोड़ देंगे तो 180, 6 से इसे काट दो तो y बराबर 6 × 18 कितना निकला, y बराबर 30, मतलब ये बराबर ये कोण कितना निकला आपका 30, तो ये कितना होगा फिर ये 150 होगा, ठीक है। उसने इन दोनों का जोड़ पूछा है, तो 45 और 30 दोनों का जोड़ दोगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका भाई साहब, कितने का है आपका कोण, ये 75 डिग्री के कोण बन जाएंगे आपके। ये आया समझ में, बहुत ही आसान है भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसे लगाइए, शायद आपको कॉन्सेप्ट याद हो गए हों, शायद लगा सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ABC, त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, और अच्छा AB बराबर AC, देखो त्रिभुज ABC बना लो भैया, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। ABC, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। आगे दिया हुआ है AB बराबर AC है, ठीक है, मतलब ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है, हो गई। AC को बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, AB पर स्पर्श करता है। अच्छा, वृत्त एक खींचा, एक वृत्त है, मतलब B को मदद से, देखो इसकी मदद से एक वृत्त खींचा गया है, मतलब ऐसा वृत्त जो इसको टच करता हो। अच्छा बन जाना भाई साहब, थोड़ा ठीक ठाक बन गया, अंडा खा बन गया वो, ठीक है। ये व्रत मान के चलो आप, ठीक है। ये व्रत दिया हुआ है, जो उन्होंने बोल दिया है AC को किस पॉइंट पर D पर स्पर्श करता है, AB को बिंदु P पर काटता है। देखिए AB को, देखिए जो पॉइंट पे है ना, ये पॉइंट उन्होंने दे दिया है P पर काटता है, ठीक है। यदि बिंदु D AC का मध्य बिंदु है, यदि बिंदु D है जो AC का, मतलब ये क्या है पॉइंट बीच के बीच पड़ रहा है, ठीक है, याद रखना है। ये आधा इधर है, आधा इधर है, ठीक है। आगे दिया हुआ है मध्य बिंदु है, ठीक है। AP 2.5 सेंटीमीटर, AP मतलब ये है ना जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की, याद रखना है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। AB का मान निकालिए, AB का मान निकालिए, ठीक है। देखिए इसमें अपन PT² यूज कर सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है इस स्पर्श रेखा, और इन दोनों, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा बोल रहा हूँ कि AD का स्क्वायर बराबर AP इंटू AB कर सकता हूँ मैं, हो सकता है ऐसा। AD का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, AP इंटू पूरा AB, यही तो हमारा BT² है। बस उसमें देखिए नंबरिंग पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसका स्क्वायर बराबर इसका और पूरे का स्क्वायर, पूरे का गुणा होता है, ठीक है। अब देखिए AD कितना है, आप लिख सकते हैं कि हमको पता है ये आधा है, ये आधा है,
तो ए सी का आधा, ए डी की जगह अपन इतना रख सकते हैं ए सी का आधा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मध्य बिंदु है, मतलब आधा आधा है, तो अगर ए सी का आधा ही तो ए डी होगा, ठीक है। और ए पी दिया हुआ है हमको 2.5 और ए बी दिया हुआ है हमको निकालना है, ए बी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ आप ये चीज़ देखो कि देखिए ए सी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर ए बी, मतलब इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ए सी बराबर ए बी, तो ए सी की जगह क्या रख सकते हैं अपन, ए बी रख सकते हैं। 2.5 इंटू ए इंटू बी। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़। तो ए देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से देखिए इसको स्क्वायर तोड़ेंगे इधर से कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे 4 और यहाँ हो जाएगा 2.5 गुणे ए बी, ठीक है। इस ए बी से हम जानते हैं ये स्क्वायर कट जाएगा और 4 का ट्रांसफ़र इधर कर दो, मतलब तिर्यक गुणा में, तो 2.5 गुणे 4, ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये था आपका फाइनल आंसर। ए बी तो पूछा उसने कि बताइए ए बी कितनी हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कोशिश करिएगा। बस आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई है, ठीक है। चलिए किसी बाहरी बिंदु P से O यहाँ मानो जी, ठीक है जी, O हो गया। किसी बाहरी बिंदु P से PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींच गई है। यहाँ मान लो ये P पॉइंट मान लो आप, ठीक है। यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दो, इधर ये Q यहाँ मान लो, ये यहाँ P हो गया। जो वृत्त को बिंदु O पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, यदि केंद्र यदि केंद्र से P की दूरी, अच्छा केंद्र से P की दूरी उन्होंने दे दिया है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या देखो तो भैया कितना, मुझे लग रहा था बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें क्या है, ये इससे ज़्यादा सिंपल क्या है, इसमें पाइथागोरस लग जानी है। हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा से कोई भी अगर यहाँ से हम जानते हैं तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। 90 डिग्री का मतलब पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर 12 144, इसका स्क्वायर मतलब OQ क्या त्रिज्या है ना आपकी, इसे R मान लो आप, ये त्रिज्या है तो ये R का स्क्वायर, ये 169 से तो ट्रांसफ़र कर दो, R स्क्वायर बराबर कितना निकल आएगा 25, और किसका वर्ग है 25, आपका 5 का। क्या निकल आया आपका, ये 5 भुजा निकल आई। यही तो उसने पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए देखने में बड़े डेंजर लगते हैं, लेकिन होते बहुत सिंपल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें फिगर है, फिगर में बनाता हूँ आपको कि एग्ज़ाम में क्या दिया, वो सॉरी इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें फिगर बना हुआ है। फिगर का आपको प्रॉब्लम बता दिया है कि अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि आपको फिगर में आपको शो कर सकूं, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए भाई, फिगर मैं खुद बना के दे रहा हूं आपको। ठीक है, इस तरीके से दे रहा है आपको, ऐसे ए बी ओ क्यू पी, इस तरीके का फिगर दिया हुआ है आपको इस सवाल में, ठीक है। दी गई आकृति में ए पी और बी पी
केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए वही दिया हुआ जो अपन ने बना लिया है, AP और BP केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। कोण APB 62 है। APB ये कोण दे दिया उन्होंने, कितना है आपके पास 62 है, 62 दे दिया। AQB पूछा है, AQB पूछा है, तो कितना मेरे हिसाब से तो आपसे बनना चाहिए, हाँ ये 62 है। तो हम जानते हैं आमने सामने का कोण कितना होता है, कितना होता है आमने सामना 180, ये 62 तो ये कितना होगा भाई साहब 118 होगा ना भाई, 118 होगा ना, ठीक है। और ये हम मानते हैं कि केंद्र का कोण इससे दुगना होता है, तो इसका आधा कर दीजिए, कितना बच गया जी, कितना निकलेगा जी 59, खत्म खत्म, ठीक है। यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये 62 आमने सामने का कोण 180 होता है, ये 62 तो 118, हम जानते हैं ये कोण इसका दुगना होता है, तो इसका आधा कर दो मतलब 59 ये हो जाएगा, 59 आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है। आज तक सवाल यही थे, मैंने कोशिश की है आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है इस चैप्टर से संबंधित, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है ऐसा, तो आप मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय